नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। जात पात ऊंच नीच छोटे बड़े आदि सभी व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखकर समर्पण भाव से काम करने को समर्पित संस्था भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्थानीय चुनिहारी टोला स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर संस्था की ओर से व्यवसायी समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग के श्याम सुंदर शर्मा गौड़, सत्यनारायण शर्मा, प्रीति पांडे, प्रभु शर्मा एवं संजय शाह को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। तत्पश्चात भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा उर्फ लालू शर्मा ने संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य की प्रस्तुति देते हुए जून माह से संस्था के द्वारा पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा को लेकर वृक्षारोपण पर नशा मुक्ति जागरण अभियान के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन करने, महिला व युवा उद्यमी समेत छोटे छोटे फुटकर दुकानदारों के लिए मान सम्मान हेतु विभिन्न आयोजन करने और सदस्यता अभियान चलाने की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने भागलपुर के चारों दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में संस्था की मजबूती व सुदृढ़ता के लिए कर्मठ पदाधिकारियों का चयन करते हुए 230 सदस्यों के नामों की घोषणा की। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सदस्यों में श्री सुडू साई, शवाना, दाऊद कन्हैया शर्मा, संजय डालमिया, बाल मुकुंद सिंघानिया, अभिषेक अग्रवाल, मुकेश कुमार बाजोरिया, कुश पांडे आदि उपस्थित थे। ये सारी जानकारी संस्था के महासचिव रवि प्रकाश बुधिया ने दी। जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा, जाति जनगणना होने से बिहार का होगा विकास। जाति जनगणना को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। बताते चले कि जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित सभागार कक्ष में एक बैठक रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जाति जनगणना बिहार में 27 मई के बदले अब 1 जून को होना तय हुआ है। जाति जनगणना पर मुख्यमंत्री ने तिथि तय कर दी। इसी बाबत कांग्रेस पार्टी की तरफ से भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि जाति जनगणना होने से जाति के बारे में पता चलेगा और उसकी संख्या के बारे में भी पता चलेगा। ये कहीं से गलत नहीं। ये जाति जनगणना राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष सभी दल चाहते थे। इसकी तिथि घोषित कर मुख्यमंत्री ने अपने समाज, अपने जिले और पूरे बिहार को मजबूती प्रदान करने का काम किया। जाति जनगणना होने से बिहार का विकास होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। वहीं प्रशासन इन नियम की उड़ाते दिख रहे धज्जियां। भागलपुर कोतवाली थाने की गश्ती वाहन यातायात के बने वन वे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखी। जाम से निजात दिलाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भागलपुर शहर के सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ करीब 1 सप्ताह से वन वे नियम लागू किया गया है, जिसको लेकर लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के लोगों को भी ट्रैफिक रूल पालन करने को लेकर लगातार आग्रह किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग नई ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस जवानों से पुरानी व्यवस्था के अनुसार आवाजाही करने को लेकर उलझ रहे हैं, जिसे पुलिस वाहनों के द्वारा समझा बुझाकर शांत कराया जा रहा है। आम जनता की अगर बात करें तो वो फिर भी मान जाते हैं और वन वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते दिखते हैं। परंतु ताजा मामला भागलपुर कचहरी चौक का है, जहां कोतवाली थाने की गाड़ी को यातायात थाना पुलिस के लोग कितना भी रोकने का प्रयास किए और वन वे ट्रैफिक नियमों का पालन करने का अनुरोध करते दिखे, लेकिन कोतवाली थाने के थानाध्यक्ष ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए वन वे के नियमों का पालन नहीं किया और कचहरी चौक से तिलका मांझी पुलिस लाइन होते हुए अपनी गाड़ी को लेकर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन की ही गाड़ी यातायात के नियमों का पालन नहीं करती है, तो फिर आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या आम जनता के लिए ही सिर्फ ये नियम लागू है, प्रशासनिक वाहनों के लिए नहीं?
ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार खुद लगातार पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही डीएसपी ने आम लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नई ट्रैफिक व्यवस्था का चौथा दिन है। अभी वन वे किए गए रास्तों पर लोगों को समझा बुझाकर यातायात के नियमों का पालन कराया जा रहा है। आगे यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी की राख से आसपास के कई गांव परेशान। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी का ऐश जानलेवा बनता जा रहा है। कहलगांव के कई गांव में इसका असर दिख रहा है। हवा में जहर की तरह घुलकर घर तक पहुंच रहा है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के ऐश डेक पूरी तरह से भर गया है। ऐश डेक में जमा कोयले की राख आसपास के गांव में फैल रही है। तेज हवा के साथ उड़कर ये राख लगभग 5 किलोमीटर दूर तक गांव पहुंच जाती है, जिससे कि ऐश डेक के समीप बसे एकचारी, मसदाहा, कटोरिया सहित कई गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। लोगों को आंख और टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है। साथ ही आसपास के खेतों में लगी फसलों पर भी इसका असर दिख रहा है। समय से पहले ही फसल पक जा रही है, उत्पादन भी कम हो रहा है। हवा में घुलकर ये जहर लोगों के रसोई घर तक पहुंच रहा है। लोग खाने को कपड़े और बोरे से ढक कर रखते हैं। घर से बाहर कपड़ा सुखाने पर कोयले की राख चिपक जाती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एनटीपीसी के समीप कई गांव जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। जंगली कालीस्थान परिसर में जंगलेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर परमहंस स्वामी अगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई आकर्षक कलश शोभा यात्रा। भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी रामसर स्थित प्रसिद्ध जंगली कालीस्थान परिसर में जंगलेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर परमहंस स्वामी अगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ आकर्षक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बुढ़ानाथ गंगा तट पर गंगा स्नान कर श्रद्धालु महिलाएं गंगा जल से भरा कलश सर पर रखकर पैदल कोतवाली, कुपेश्वर महादेव मंदिर होते हुए नया बाजार, गोलाघाट, मंदरोजा, रामसर होते हुए भक्ति गीतों पर झूमते विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली मंदिर प्रांगण पहुंचे। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में शामिल पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने भोलेनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इसके निर्माणकर्ता किरण सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ईश्वर से भागलपुर सहित पूरे बिहार और देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने भोलेनाथ की स्थापना से पूरे इलाके के लोगों के जीवन में मंगल होने की बात कही। कलश शोभा यात्रा में विक्रमशिला विकास समिति के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, सचिव डी अंसार, राजकुमार पांडे, रवि दुबे, पंकज सिंह, डॉक्टर मृणाल शेखर और उर्दू बाजार, रामसर, विक्रमशिला कॉलोनी मंदिर उत्साह समेत आसपास के कई मोहल्लों के श्रद्धालु शामिल हुए। फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भागलपुर नगर निगम परिसर के समक्ष किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भागलपुर के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस धरने का नेतृत्व भागलपुर शहर के विभिन्न मार्केट कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें फुटपाथ के जिला समन्वयक, विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार, घंटाघर मार्केट के अनूप कुमार चौधरी, तिलका मांझी सब्जी मार्केट के धर्मेंद्र कुमार के अलावा सैकड़ों विक्रेताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। शहर के करीब 600 फुटपाथ विक्रेता इस प्रदर्शन में शामिल थे। फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर के विक्रेताओं की जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन से 11 सूत्री मांगों में 58 वेंडिंग जोन में संबंधित मार्केट के वेंडर्स को सीमांकन कर सुव्यवस्थित करना, वेंडर्स मंथली शुल्क वसूली, वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन में बैरिकेटिंग आदि कामों को लेकर आवेदन दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फुटपाथ विक्रेताओं को नगर निगम को प्रशासन की ओर से बेवजह परेशान किया जाता है। उन्हें स्थायी जगह दी जाए जिससे वो सही ढंग से कमा खा सकें और अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकें। वहीं नगर आयुक्त ने फुटकर विक्रेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की जो भी 11 सूत्री मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षण कर ये देखा जाएगा कि शहर में बैरिकेटिंग कर वेंडिंग जोन कहां बनाया जा सकता है। वहीं फुटकर विक्रेताओं के अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी न हुई तो ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि फुटकर विक्रेताओं की पहले सूची बने, सूची बनने के बाद सबों को कार्ड मुहैया कराया जाए और उचित जगह पर उन लोगों की बैरिकेटिंग कर वेंडिंग जोन बनाए जाएं, जिससे फुटकर विक्रेता सुगमता से अपना व्यवसाय कर जीवन यापन कर सके। नगर निगम एवं प्रशासन की पहल कहीं से गलत नहीं है, बस इसे धरातल पर सलीके से उतारने की जरूरत है। जल्द ही फुटकर विक्रेताओं की समस्या का समाधान नगर निगम एवं प्रशासन के द्वारा विचार कर किया जाएगा।